देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण जानकारी लोकहित के लिए आपके साथ साझा करते रहते हैं। जो आयुर्वेद के ऋषि हुए उन्होंने आहार संबंधी बड़ी ही व्यापक जानकारी वो साझा की, उस पर प्रकाश डाला। और इसी कड़ी में जो वैरोधिक आहार होता है तो उसके विषय में भी उन्होंने प्रकाश डाला कि कौन से द्रव्य के साथ कौन से द्रव्य को नहीं खाना चाहिए। गुण, रस और विपाक, वीर्य, प्रभाव आदि जो द्रव्य के अंदर होते हैं तो और वो उसमें शरीर में जाने पर जो ये क्रिया होती है तो उसमें कौन से द्रव्य को कौन से के साथ नहीं खाना चाहिए, उससे वह विरुद्ध हो जाता है। और फिर अनेक विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं और विशेष करके जैसे गला और वो नाक के, आँख के, कान के, मस्तिष्क के ये रोग विशेषकर वैरोधिक आहार से होते हैं। और साथ में रक्त संबंधी वो विकार भी, रक्त दूषित होकर भी अनेक विकार होते हैं, उदर रोग और यहाँ तक कि हृदय रोग का भी वो कारण बन सकता है। तो वैरोधिक आहार से अवश्य बचना चाहिए। बड़ा लंबा एक यह चर्चा का विषय है, लेकिन आज जो हम वो ले रहे हैं, इसका एक अंश ले रहे हैं, तो वह है कि दूध के साथ जैसे हमें कुछ वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि आजकल चल रहा है कि दूध में ये मिला के लो, वो मिला के लो, और वरन पहले कहते थे दूध पियो, आजकल तो वो दूध का ही शेक बना के और उसमें कुछ कुछ डाल के पीते हैं। तो दूध के साथ अखरोट का मेल नहीं है। आयुर्वेद के प्रमुख ऋषि और प्रमुख ग्रंथ में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख आता है कि दूध के साथ किन किन चीज़ों का मेल नहीं है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि दूध के साथ अखरोट का कोई मेल नहीं है, जबकि बादाम वो दूध में डाल के वो सेवन किया जाता है। और दोनों ही देखो, बादाम भी और अखरोट भी दोनों ही मधुर उनका वो है, रस आदि है, और उष्ण प्रभाव वो डालते हैं। लेकिन जैसे ये दो द्रव्य हैं, उनमें एक गुण रस होते हुए भी उनका वो जो प्रभाव है वो अलग हो जाता है। जैसे अम्ल रस को प्रायः पित्त कारक माना गया है, पित्त को प्रकोपित करने वाला, लेकिन आंवला में अम्ल रस प्रधान होता है, आंवला फिर भी वो पित्त को प्रकोपित नहीं करता। इसी तरह हरित की देखो, अरहर कषाय रस प्रधान होती है, कषाय रस प्राय मल को बांधने वाला होता है, लेकिन अरहर जो है वो रेचक है। और इसी तरह जैसे उष्ण जो वो होता है द्रव्य, तो वो पित्त कारक होता है, लेकिन सौंठ उष्ण होती है, लेकिन जो पाचन संस्थान है उस पर पित्त शामक प्रभाव डालती है। तो इस विषय को ऋषियों ने कितना उपकार हमारे को किया है कि अपनी जो योग के द्वारा उनकी सूक्ष्म बुद्धि थी उसके द्वारा उन्होंने जाना, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जाना, और ऐसी उनका बातों का उल्लेख उन्होंने किया। तो ये वो शेक बनाते हुए बादाम भी डाल लिया और अखरोट भी डाल लिया और भी वो द्रव्य उसमें डाले और उसको शेक बना के वो उसको कह रही है दूध वो है, बलदायक है। तो दूध के साथ अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे जो कुष्ठ रोग है वो हो सकता है। जैसे अनार है, जामुन है, दालों में कुलथ है, तो इनके साथ और भी अनेकों वो हैं कि उनके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये वो एकांतिकता ही दूध की वो लिखी हुई है। आशा है यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी को शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।